दोस्तों, भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक ऐसे वीर और जाबाज सैनिकों की कहानी भरी हुई है जिनके बहादुरी के बारे में हम जितना बात करें उतना ही कम है। हम जब भी आपके लिए इंटरनेट पर भारत के सैनिकों की वीर गाथा को सर्च करते हैं तो हमारे सामने एक से बढ़कर एक भारत के माटी के लालों की कहानी आ जाती है और हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर हम भारत के किस वीर सपूत की कहानी आपके समक्ष रखें। कई सोच विचार के बाद हमने भारत के ऐसे योद्धा, ऐसे कमांडो के ऊपर वीडियो बनाने का सोचा है जिसकी बहादुरी आज करोड़ों भारतीयों को भारतीय सेना पर गर्व महसूस कराती है। तो आज हम इस वीडियो में भारत के ऐसे माटी के लाल के बारे में जानेंगे जिन्होंने आतंकियों के ग्रुप में घुसकर आतंकियों का भरोसा जीता और फिर देश को बड़े खतरे से बचाते बचाते अपने आप को देश के खातिर कुर्बान कर दिया। दरअसल भारतीय सेना के पैरा कमांडो मोहित शर्मा पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट होने के बाद 11 दिसंबर 1999 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास होकर 5वीं मद्रास रेजिमेंट में शामिल हुए और इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में 38वीं राष्ट्रीय राइफल को ज्वाइन करके कई इनकाउंटर इंसर्जेंसी में भाग लिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल को आतंकवाद गतिविधि रोकने के लिए तैनात किया गया है और इसी में शामिल होकर मेजर मोहित शर्मा ने अपने साहस का परिचय दिया। मेजर मोहित शर्मा के माता पिता चाहते थे कि वह ऐसे रेजिमेंट में शामिल हो जहां कोई खतरा न हो, लेकिन मेजर मोहित हमेशा से ही पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होना चाहते थे। 2002 के अंत में उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में भाग लिया और 2003 में वह 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल हो गए। कमांडो बनने के बाद उन्होंने कई एंटी टेरर ऑपरेशन में भाग लिया। इनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें 2004 में उनकी बहादुरी के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया और इस सम्मान की वजह थी उनका खास ऑपरेशन। दरअसल 2004 में मेजर मोहित शर्मा ने एक ऑपरेशन में भाग लिया था जिसमें उनका नाम इख्तियार रखा गया था। यह ऑपरेशन उनके द्वारा किए गए उन ऑपरेशन में से एक है जो आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस ऑपरेशन को कश्मीर से 50 किलोमीटर दूर शोपियान में अंजाम दिया गया था। इस ऑपरेशन में उन्होंने अपना हुलिया हूबहू आतंकवादी जैसा बना लिया था और इस तरह वह मेजर मोहित शर्मा से इफ्तिखार भट्ट बन गए थे। इस नाम के साथ वह अबू तुरारा और अबू सब्जार के संपर्क में आए जो कि उस वक्त हिजबुल के कमांडर थे और दोनों ही खुखार आतंकवादी भी थे। इन दोनों के संपर्क में आने के बाद मेजर मोहित शर्मा ने दोनों को बताया कि सन 2001 में उनके बड़े भाई को भारतीय सेना ने मार दिया था और अब वह भारतीय सेना से अपने भाई का बदला लेना चाहते हैं। अपनी मनगढ़ंत बात बताने के बाद मोहित शर्मा ने उन दोनों से कहा कि इस काम में उन्हें उन दोनों की मदद चाहिए और इस तरह मेजर मोहित शर्मा ने उन दोनों को यकीन दिला दिया कि वह भारतीय सेना से बदला लेना चाहते हैं और इसके लिए वह तैयारी भी कर चुके हैं। लेकिन उन दोनों में से एक आतंकवादी जिसका नाम अबू तुरारा था उसे मेजर मोहित शर्मा पर शक रहता था, मगर भारतीय सेना का यह कमांडो दोनों को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि वह सच में इफ्तिखार भट्ट है और अपने भाई का बदला लेना चाहता है। इसके बाद दोनों आतंकवादियों ने उन्हें बताया कि वह कई हफ्तों तक अंडर कवर रहेंगे और हमले के लिए मदद जुटाएंगे। कुछ समय बाद उन आतंकवादियों ने पूरी तैयारी कर ली, साथ ही 3 और आतंकवादियों को बुला लिया, लेकिन तभी अबू तुरारा को फिर से मेजर मोहित पर शक हो गया। इस बार उनका शक दूर करने के लिए मेजर मोहित ने उनसे कहा कि अगर मेरे बारे में कोई भी शक हो तो मुझे अभी मार दो। ऐसा कहकर उन्होंने अपने हाथ से बंदूक छोड़ दी और उनसे बोले कि तुम इनमें भाग नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मुझे मार दो। मेजर मोहित शर्मा ने यह बात बड़े विश्वास के साथ कही थी जिससे दोनों ही आतंकवादी असमंजस में पड़ गए। इतने में मेजर मोहित शर्मा को मौका मिल गया और थोड़ी दूर जाकर अपनी 9mm की पिस्टल को लोड करके उन दोनों आतंकवादियों को मौत के नींद सुला दिया। इसके बाद सन 2009 में आम चुनाव से पहले आतंकवादी गतिविधियां काफी बढ़ गई। खुफिया विभाग ने एक सप्ताह में 3 घुसपैठ की पुष्टि की जिसके कारण कई अलग अलग जगहों पर कई एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए गए। इस दौरान 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद एक बार फिर खुफिया विभाग ने सूचना दी कि हफुरदा के जंगलों में आतंकवादियों का एक बड़ा ग्रुप छुपा हुआ है। आपको बता दें कि हफुरदा के जंगलों को काफी कठिन इलाका माना जाता है क्योंकि इस जंगल में पेड़ काफी सटे और घने हैं। जंगल काफी घना होने के कारण यह जंगल आतंकवादियों के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है। 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा को हफुरदा के जंगलों में आतंकवादियों के सही ठिकाने का पता लगाने का काम सौंपा गया और इस दौरान मेजर मोहित शर्मा अपने 10 साथियों के साथ हफुरदा के जंगलों में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए निकल पड़े। इस ऑपरेशन के दौरान आगे जाकर उन्हें कई आतंकवादियों ने घेर लिया। दोनों तरफ से काफी गोलीबारी शुरू हो गई।
इसी दौरान मेजर मोहित शर्मा के एक साथी को गोली लग गई। अपने साथी को बचाने के लिए मेजर मोहित शर्मा आगे बढ़े और अपने साथी को वहां से निकाल लिया, मगर इस दौरान मेजर मोहित शर्मा घायल हो गए और उन्हें कई सारी गोलियां लग गई। मगर भारत का यह शेर घायल होने के बाद भी कहां पीछे हटने वाला था। गोली लगने के बाद भी मेजर मोहित आतंकवादियों से लड़ते रहे और आखिरकार वह लड़ते हुए शहीद हो गए। मेजर मोहित शर्मा को आतंकवादियों के खिलाफ असाधारण वीरता, अदम्य साहस और प्रेरक नेतृत्व के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च शांतिकालिक सैन्य अलंकरण है। भारत का यह शेर ऐसा सैनिक था जो आतंकवादियों के ग्रुप में शामिल हुआ और उनका सफाया किया और फिर वापस भी आ गया। दोस्तों, ऐसे जाबाज और शेरदिल योद्धा के लिए वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बगल में बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।